कि यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में रहना है, सत्य को धारण करना है। आखिर सत्य क्या है? सत्य ही केवल परमात्मा ही सत्य है, बाकी तो सब अनित्य है, परिवर्तनशील है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इतना परिग्रह ना करें कि सड़कें नष्ट हो जाए, हमारे जाने के बाद भी बेकार हो जाए। इतना परिग्रह करें कि रोजी रोटी और परिवार की उदर प्रबंधन चलता रहे। उसके बाद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच बाहर से और आंतरिक से भी। आंतरिक शुद्धि कैसे होगा? मंत्र जप करेंगे, हवन करेंगे, आंतरिक शुद्धि होगी। बाह्य शुद्धि तो जल से ही होता ही है। शौच। संतोष, जथा लाभ संतोषाः। हमको समय पे जो मिल रहा है, घर में जिस प्रकार की भोजन मिला है उसी को खा करके तृप्त हो जाए, चाहे 2 सब्जी बना है, चाहे एक ही भी सब्जी बना है। इसका मतलब मन ना ढूंढे कि आज और 2 सब्जी बनना था, वो असंतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि करने वाला करा रहे हैं, तप रहे हैं अग्नि में, कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो घर में ऐसा कुछ विघ्न नहीं होना चाहिए। आपस में तो हमेशा संतोषमय जीवन यापन जीना चाहिए। यही गृहस्थ का परम कर्तव्य है। गृहस्थ क्या, इसमें सभी को आते हैं। इसमें शौच, संतोष, तप। तप भी करना चाहिए। तप क्या है? तो महाभारत में पूछा गया है युधिष्ठिर को कि तप क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिए स्वधर्म वर्तितुम, अर्थात अपने धर्म के अनुसार क्रियाकलाप करना ही वो तप है। और योगियों को पूछा गया कि वास्तविक तप क्या है? प्राणायाम परम तपः। तपस्या, कोई एक पैर में खड़ा हो जाता है, कोई ना खाए पिए ये रह जाता है, कोई जीभ काट के दे देता है और बोलता नहीं है। तो ये अज्ञानमय तप दुनिया में बहुत प्रचलित है, दुनिया को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है। वास्तविक ग्रंथ के अनुसार अगर कोई तप करे तो फिर इतना वो तपस्वी ऊर्जा हो जाता है। तो वो जब मार्गदर्शन करने लगता है ना, उनकी वाणी के प्रवाह और उनके कर्म जहाँ जहाँ जाता है वहाँ असुरीय शक्ति का धरती उनके जमीन पैर से खिसलने लगता है और डरने लगते हैं कि अरे धरातल पे एक तपस्वी आ गया, हमारा और कोई जगह ही नहीं है। इंद्र को डर लगता है कहीं मेरा कुर्सी ना छीन ले, इसीलिए वज्र का कठोर प्रयोग करता है। लेकिन जो तपस्या करता है तो रक्षा कवच होता है, जैसे है मंत्र, योग, यज्ञ, तप आदि रक्षा कवच है हमारा, हमें को इसमें सुरक्षा मिलता है। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, कुछ पढ़ना जरूर, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, गीता जी के बारे में, और स्वयं का अध्ययन, अर्थात अपने मन को पढ़ना। मेरा मन कहाँ लिप्त है, कहीं राग से तो नहीं, या 5 प्रकार विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से तो नहीं। तो इसको स्वाध्याय करना है, निरीक्षण करना है। अगर जा रहा है तो उसको हटाओ उधर से। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब ईश्वर का द्वारा निमित्त दिया हुआ है, अतः ये आपके लिए है, ये मेरा नहीं। इदम राष्ट्राय इदम न मम, जैसे करके आहुति प्रदान करते हैं। कल से राष्ट्रीय सूक्त का भी आरंभ कर देंगे, संगठन सूक्त का भी आरंभ कर देंगे। विभिन्न सूक्तों के माध्यम से 9 दिनात्मक तथा 10 दिनात्मक यज्ञ होगा। और विशुद्ध मंत्र से, जिस मंत्र की प्रभाव पड़ेगा उसका प्रभाव से व्यक्ति के अंदर शांति की अनुभूति होगी, सब में पवित्रता का अनुभव करेंगे, सबके घर में दुग्ध, धन, धान्य परिपूर्ण होगा, क्योंकि यज्ञ से ही होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, पर्जनात् अन्न संभवः, और यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ से ही संसार की सृष्टि किया गया है, इसीलिए यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। ये प्रतिदिन तो रखा गया था, लोग कुछ कारणवश नहीं करते हैं, तो कम से कम रविवार को दिन करें, नहीं तो फिर अमावस्या को या फिर पूर्णिमा को। तो ऐसा मौका आया है हमको, और ये तो एक बहाना है ना, कि हम वायुमंडल को शुद्ध करेंगे, हमारा कर्तव्य है और कर भी रहे हैं। इतना ऑक्सीजन को ले लिए, जैसे कि मशीन बैठा हुआ है, कितना खींच लिया और अंदर से फेंक दिए। तो हम अंदर में जो अभक्ष्य पदार्थ खाए, मस्तली, गाड़ा, जिलेबी, दुनिया की कचौड़ी हैं, क्या क्या कुरकुरे करके हैं, तो सब अंदर की विकृति है। इसीलिए भोजन करना है तो सुन, आप भी सुन लो, खाओगे दूषित पदार्थ, तुम्हारे प्राण संस्कृति होगी, बुद्ध और तरह की
रोग उत्पादन होगा। इसीलिए कि हाथों में पता कि हाथों में कोई सात्विक हो जाए, कोई मिर्ची मसाला नहीं गली हुई पदार्थ ना हो, एकदम सात्विक पदार्थ हो, उसको खाएंगे तो आपका शरीर सत्व गुण युक्त बनेगा, नहीं तो गुण युक्त बनो। रजगुण तो कामनामय है, एक इच्छा की है पूर्ण हो गया, फिर मन में विचार आएगा चलो और कुछ इच्छा करें। एक ऐसा इच्छा क्यों करें कि जैसी इच्छा से हम और बढ़ें, जैसे कि योग प्राणायाम रोज इच्छा करें, यज्ञ हवन रोज इच्छा करें, ज़्यादा तो धन नहीं लग रहा है, और जितना करेंगे उतना पर हमको तो भगवान लौटा ना रहा है। एक मुट्ठी जैसे धरती को अन्न बीज देते हैं, गेहूं चना मूंग मसूरी कुलथ जो भी हो, तो धरती माता क्या कहता है, अरे देखो देखो कितना दयालु है, उन्होंने बीजारोपण कर दिया धरती में। और स्वर्ग के इंद्र देवता सोचा अरे मुझे वर्षा को ले जाना वहाँ जरूरी है, और वर्षा को अभिसिंचित करते हैं। अग्नि देवता रहते हैं, बोले कि मुझे इसको अग्नि तत्व को ये करके उसको विकसित करना है। और धरती माता क्या कहते हैं, मुझे एक मुट्ठी दिया है तो देखा वो कितना दयालु है, मेरा भी कर्तव्य है कि उसको 4 गुना इंटरेस्ट के सहित, जैसे कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट डाल दिया 5-7 साल के लिए, 10,000 का 20,000 मिलेगा, 1 लाख का 2 लाख मिलेगा, 10 लाख का 20 लाख मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलता है ना। तो धरती माता जो है हमको डबल बेनिफिट देते हैं। तो प्राणायाम करने से, यज्ञ करने से तो वो हमको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट स्वयं को ही मिलता है। आज की सत्संग इतना ही है, आगे आगे उद्बोधन संबोधन दिया जाएगा। आप सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।